So I hope you guys are doing good and welcome back to this another episode. I am shooting this video after so long, right? सबके बॉडी से दिमाग से दिवाली की छुट्टियां नहीं निकली हैं एंड हम अभी भी उन छुट्टियों में जी रहे हैं बट कमिंग बैक वी आर बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ जहाँ पे यू हैव टू शूट ऑल दीज वीडियोज एंड डू योर वर्क लाइक यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर कैट दैट एंड जो भी एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हो साथ ही साथ यू ऑल्सो हैव टू अप्लाई फॉर कॉलेजेस बिकॉज कई सारे कॉलेजेस के एप्लीकेशन जो हैं वो बिफोर एंट्रेंस एग्जाम क्लोज हो जाते हैं. तो इट्स नॉट लाइक कि आपने 100% कैट में स्कोर किया बट आपने FMS दिल्ली का फॉर्म नहीं भरा तो आपका वहाँ पे एडमिशन नहीं हो सकता. और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ. रिसेंटली मेरा शॉर्ट वीडियो जिस पे आई थिंक रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था. How to decide which MBA colleges form you should fill, that I'm going to discuss in this episode. Watch this complete episode. New to my channel, don't forget to subscribe. Let's start. Welcome back to this episode. Now सबसे पहली चीज़ कि there are 100 of colleges, right? Even अगर हम tier 1 कैटेगरी की बात करें तो भी अगर आप इवन 20-30 कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई करते हो तो आपका बजट जो है ऑन एन एवरेज अगर हम 2500 का फॉर्म लें या 3000 का फॉर्म लें तो कम से कम 1-8 लाख रुपए का आपका बजट बैठ जाएगा जस्ट फॉर अप्लाइंग टू कॉलेजेस. अब ऐसे में यू नो हाउ टू डिसाइड दैट विच कॉलेजेस शुड आई टारगेट, राइट? सिंपल सी चीज़ है कि हर स्टूडेंट मॉक्स दे रहा है और भले वो ऊपर से एडमिट करे या नहीं करे बट उसको समवेयर डाउन द लाइन पता है दैट हाउ मच ही और शी विल बी एबल टू स्कोर इन टर्म्स ऑफ कैट. So if you know that how much you are able to score in terms of CAT or ZAT or whatever entrance exam you're targeting, that means you know कि आप कितना परसेंटाइल उस स्कोर पे एक्सपेक्ट कर पाओगे. और जो परसेंटाइल लेट्स से अगर आप सोच रहे हो कि मैं 85 तो आप 80 से 90 का ब्रैकेट लेके चल सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई फॉर 5-6-7 कॉलेजेस, राइट? Because you know a student write multiple examination, it's not like they're writing just one examination. and कई सारे colleges ऐसे हैं जो CAT के साथ साथ ZAT भी accept करते हैं, CMAT भी accept करते हैं. तो सिंपल सी चीज़ है that what you need to understand कि आप जो भी expect कर रहे हो CAT में या फिर ZAT में उसके accordingly आपको उस परसेंटाइल के आसपास के 4 से 5 कॉलेजेस अप्लाई करने हैं. लुकिंग एट योर बजट, लुकिंग एट योर प्रेफर्ड लोकेशन, लुकिंग एट स्पेशलाइजेशन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनेंस देख रहे हो तो आप लेट्स से ग्रेट लेक्स अप्लाई कर सकते हो या फिर यू नो आप लेट्स से LBSI में अप्लाई कर सकते हो बट आप फॉर स्किप कर सकते हो बिकॉज फॉर LBSI में थोड़ा फाइनेंस के लिए ज़्यादा नोन है. तो उस अकॉर्डिंगली स्पेशलाइजेशन, लोकेशन, बजट के अकॉर्डिंगली यू हैव टू स्पेसिफिकली टारगेट कॉलेजेस बिकॉज अगर आप सारे कॉलेजेस अप्लाई करोगे सो विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू to manage your budget. Budget is again the secondary thing. What matters most is being precise. मतलब it really doesn't make sense कि आप इतने सारे colleges अप्लाई कर रहे हो और पता चले उतना परसेंटाइल भी नहीं आए. उसके अलावा कुछ और चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है. जैसे मैंने शुरू ही किया था इंट्रो में कि कई सारे कॉलेजेस के एप्लीकेशन लेट्स से अगर आप कैट में 100% स्कोर कर रहे हो तो यू हैव टू अप्लाई फॉर FMS दिल्ली इंडिविजुअली. अगर आप अप्लाई नहीं करते हो देन आप 100% लेकर आने रैंक 1 लेकर आने के बाद भी यू विल नॉट गेट अ कॉल फ्रॉम FMS दिल्ली. दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो प्लीज मेक श्योर यू आर अवेयर अबाउट द लास्ट डेट, व्हेन टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई फॉर कॉलेजेस. और उसकी अपडेट आपको चैनल पे भी मिलती रहती है. तो अगर वो सारी अपडेट आप जानना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू लास्ट डेट, सब्सक्राइब करना है, यू नो बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना है ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके. सो दैट्स अ शॉर्ट सिंपल एपिसोड वेयर आई हैव टोल्ड यू दैट हाउ टू डिसाइड कॉलेजेस, हाउ टू अप्लाई फॉर कॉलेजेस. आई होप you liked it. Let me know your feedback in the comment section below. Like, share and follow. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.